Now I request Pawan Nalat, Marathi Award winner, to please come on dais. साहित्य अकादमी के माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय माधव कौशिक जी, उपस्थित सभी आदरणीय महोदय और सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और मराठी भाषा के राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से आपने मुझे सम्मानित किया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला अत्यंत प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मराठी भाषा के लिए मी संदर्भ पोखरतोय कविता संग्रह को प्राप्त होना मतलब मेरे लिए यह अपना मराठी भाषा का, इस भाषा में लेखन करने वाले नई ऊर्जा की युवाओं का सम्मान है। असल में मेरी अब तक की काव्य यात्रा समाज मन को समझते समझते हुई है। एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंधित होने के कारण मैं भी सामान्य मनुष्यों को व्यवस्था की वजह से होने वाले दुष्परिणामों का एक हिस्सा हूं। महाराष्ट्र के विदर्भ के अमरावती जिले में मेरा जन्म हुआ। यह विदर्भ सारस्वतों की भूमि मानी जाती है। अमरावती को समाज सुधार की प्रतिज्ञा करने वाले संत गाडगे बाबा, ग्राम सुधार का व्रत करने वाले राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी की विरासत प्राप्त है। मेरे पिताजी सेना में होने के कारण उनका आवास अंबाला, मेरठ, पंजाब जैसे शहरों में अनेक वर्षों तक रहा। घर की स्थिति अत्यंत साधारण होने के बावजूद उस समय मां ने बड़े धैर्य से मेरा और मेरी छोटी बहन का पालन पोषण किया। पिताजी देश सेवा कर रहे थे, इस बात का मुझे हमेशा ही गर्व रहा, परंतु सेना में रहते समय उनकी अनुपस्थिति में परिवार को अनेक दुखों का सामना भी करना पड़ा। मां ने बड़े धीरज और साहस के साथ सभी परिस्थितियों से दो हाथ किए। मां पिता की मेहनत और संघर्ष से ही मेरे व्यक्तित्व की कठोर सृजनपूर्ण बुनावट हुई है। मुझे स्कूली जीवन से ही कविता लेखन में रुचि उत्पन्न हुई। भविष्य में कविता का आसमान इतना विशाल हो जाएगा ऐसा नहीं लगा था। अमरावती में सरकारी विदर्भ का ज्ञान विज्ञान संस्था अर्थात पूर्व का विदर्भ महाविद्यालय, उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद मेरी कविता अधिक निखरती गई। आसपास लेखकों का सानिध्य और अपनी चिंतनशील प्रवृत्ति के कारण वैचारिकता की पक्की हो गई। कविता के विविध प्रकारों को आजमाने का, उन्हें समझने का मौका मिला। मैं ऐसा मानता हूं कि कविता लिखना मतलब अपने भीतर का कुछ कविता को प्रदान करना है और यह प्रक्रिया कभी भी आसान नहीं होती। समाज परिवर्तन और नवनिर्माण का महत्वपूर्ण साधन कविता होती है। अनेक छोटे छोटे कवि सम्मेलनों से लेकर महाराष्ट्र के विभिन्न सम्मेलनों तक कविता प्रस्तुत करते समय इसका एहसास मुझे बार बार होता रहा कि समाज के दुखों का प्रवाह, महानगरीय मानसिकता और ग्रामीण उदासीनता के बीच की खाई अत्यंत भयावह है। मध्यवर्गीय परिवार से रहते समय समाज के निचले स्तर तक के दुखी इंसान को देखकर खुद व्यवस्था की जलन को सहते हुए मन पर लगे जख्म कई दिनों तक खुद को ही जलाते रहे। इन सबका रूपांतरण शब्दों में हुआ और वह शब्द जो कविता के रूप में भावनाओं की सिक्तता लेकर कागज पर उतर आए और सामान्य मनुष्यों को दुखों को संयमित आवाज भी बने। आरंभ से समाज में निहित जाति धर्मों से निर्माण हुए द्वेष, मानवता की होती हानि के कारण मेरा हृदय पसीज उठा। समाज में दुख के अनेक रूप है। जाति संघर्ष, धर्म संघर्ष से दुखी हुए लोग, परंपराओं के कारण आधुनिक काल में भी स्त्रियों के निरंतर शारीरिक मानसिक शोषण, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण उसकी अवनति को बहुत निकटता से मैंने जाना। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यों का ह्रास, तत्वहीनता और अज्ञान के अंधकार में दिशाहीन होती जा रही वर्तमान पीढ़ी का भविष्य, बिगड़ी हुई सामाजिक स्थिति, व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के कारण सामान्य मनुष्य असहाय हो चुका है। और यही भावना मी संदर्भ पोखरतोय कविता संग्रह में आई हुई है। यह कविता संग्रह सामान्य मनुष्य की आवाज, मनुष्य के दुखों को वाणी देने वाला और साथ ही बुलंद, संयमित और सकारात्मकता के बीज बोने वाला है। समाज के अंधकार की गहराई
में डूबे सभी संदर्भ जो अनिष्टकारी है उसे कुरेदने का काम आज सामान्य मनुष्य ही कर सकता है। इस भाषण में इसलिए मैंने मी संदर्भ पोखरतोय शीर्षक की सार्थकता बताई जा सकती है। मेरा दृष्टिकोन कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करता हूं मराठी में 4 लाईने की माझ्या एका हातात संस्कारांची शिदोरी असते, माझ्या एका हातात संस्कारांची शिदोरी असते आणि एका हातात धारधार शस्त्र, हे शस्त्र मी रोज उपसत असतो श्वासांवर येणारी जळबटी दूर करण्यासाठी। अर्थात मेरे एक हाथ में संस्कारों की पोटली होती है और दूसरे हाथ में तेज शस्त्र। यह शस्त्र मैं हर रोज बाहर निकालता रहता हूं सांसों पर बनी जालियां दूर करने के लिए। इस देश के प्रत्येक सामान्य मनुष्य के साथ जन्म से ही दरिद्रता, अवहेलना जुड़ी हुई है, पर उसमें आशा की किरण यह भी है कि सामान्य मनुष्य ही अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है और परिवर्तन ला सकता है। यह सकारात्मकता मेरे इस कविता संग्रह में मौजूद है। इसीलिए हरेपन के प्रतीक इस कविता संग्रह में कई बार आ जाते हैं। लिलाव जैसी कविता सामान्य मनुष्य की आवाज बनी जाती है और शाळा काही नोंदी शीर्षक कविता में साधारणतः भ्रष्टाचार और मानवीय दुष्प्रवृत्ति के कारण खोखले हो गए शिक्षा के क्षेत्र की विदीर्ण चित्रण हुआ है। 22 जगणं 10 कविता, यह दीर्घ कविता पुरुष प्रधान संस्कृति में परंपरागत स्त्री जीवन और आधुनिकता का साज चढ़ाए हुए अनेक असहाय स्त्रियों के शोषण को सामने लाती है। हमनफस काही नोंदी कविता में भी इस कविता संग्रह का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अन्य धर्मों में निहित सहिष्णुता और मानवता धर्म संस्कृति के अभिसरण का जायजा लिया गया है। कवि लिखता है मतलब वह अपने व्यक्तित्व की गहराई को निरंतर कुरेदता रहता है। अपने विवेक और वैचारिकता की अनेक दिशाओं की वजह वो खोजता रहता है, उसकी व्याप्ति को तलाशता रहता है। अपनी अंजुली विवेकपूर्ण नवनिर्माण के प्रकाश से भरकर पाठकों के अंजुली में डालता रहता है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रदत्त यह पुरस्कार निश्चय ही मेरे लेखन की ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला है और जिम्मेदारी बढ़ाने वाला भी। मैं पुनश्च साहित्य अकादमी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पवन।